आप श्री आए और साथ में हमारे गायत्री भैया ये दोनों प्रमाण पत्र नहीं बनाइए पूरे नहीं आप बनाइए दूसरे बनाइए। श्री गायत्री मौर्य श्री भुवनेश्वर से हैं आप। श्री गायत्री जी मौर्य आप आए मैया जी, आप भुवनेश्वर से आए हैं उड़ीसा से। गायत्री मैया जी स्वागत है आपका। आपने भी 21,000 रुपए का सहयोग देकर वृद्ध मां का सहयोग किया है, सेवा की है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भगवान आपको सुखी रखें, पूरा परिवार सुख और शांति की ओर बढ़े, भगवत कृपा पर बनी रहे, जगन्नाथ जी की कृपा पर बनी रहे। हमारी मैया जी हैं गायत्री जी, आप भुवनेश्वर से आई हैं। आप श्री के लिए भी जोरदार ताली। आपने 21,000 रुपए का सहयोग दिया। इतनी दूर से आप लोग आए हैं। जी जी मैया बोल रही है मैं दान देने के लिए आई हूं इतने दूर से। धन्य हैं आप लोग, धर्म करने के लिए इतनी दूर से लोग आए हैं। केवल धर्म करने के लिए, दान करने के लिए, वृद्ध माओं तक अपना सहयोग पहुंचाने के लिए इतनी दूर से हमारी ये माएँ आई हैं। भगवान आपको सुखी रखें, स्वस्थ रखें और धन धान्य से आपका जीवन परिपूर्ण रहे। भैया दुर्गेश जी का भी और आप सभी भक्तों का। हाँ दे दीजिए, हाँ दे दीजिए, आप अपने हाथ से देना चाहें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी वापस गए। जब अपनी नगरी में पहुंचे, बड़ी सुंदर नगरी, बड़ी सुंदर। बड़ी सुंदर। भूल गए, उन्हें लगा मैं मार्ग भटक गया, कहीं और तो नहीं आ गया। तब सुशीला आई प्रणाम करती, प्रभु आपकी संपत्ति है ये। सुदामा ने कहा प्रभु धन दिया है
इस धन का कभी अहंकार मत देना। सुदामा चरित्र पूरा हुआ। एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में गए, जहां देवकी, जहां यशोदा और नंद बाबा से भेंट हुई। देवकी, यशोदा मां, नंद बाबा, गोपियां सबसे भेंट करती हैं। कन्हैया भेंट करते हैं सबसे। कुरुक्षेत्र में भगवान 100 वर्षों के बाद अपनी गोपियों से, नंद बाबा, यशोदा मां से मिले। अब भगवान की सारी पत्नियों ने आग्रह किया कि यशोदा मां, आप हमें कृष्ण की कथा सुनाइए, बाल लीलाएं सुनाइए। तब यशोदा मां बोली, मैं नहीं सुना सकती, मेरी सामर्थ्यता नहीं है। जब कृष्ण हमें छोड़कर चले गए थे, वो कथा मैं कैसे कह पाऊंगी, कैसे मैं कृष्ण की कथा सुना पाऊंगी। तो यशोदा ने बोला, मैं नहीं सुना सकती, मैं उस पल को याद नहीं कर सकती, याद करूंगी तो गला रुक जाएगा, मैं प्राण निकल जाएंगे। तब कौन सुनाए? तब भगवान की 16,108 पत्नियों को माता रोहिणी ने एक परिसर पर बिठाला और माता रोहिणी ने भगवान कृष्ण की वो सारी कथा सुनाई जो 11.5 वर्ष तक भगवान ने गोकुल और वृंदावन में लीला करी। पहरेदार किसको बनाया? अब माता रोहिणी कथा सुना रही है और भगवान की पत्नियां, गोपियां कथा सुन रही हैं। कोई आ ना जाए इसलिए द्वार पर सुभद्रा को खड़ा कर दिया, सुभद्रा बहन को खड़ा कर दिया और कथा चालू हो गई। तब तक भगवान कृष्ण और बलराम जी आ गए। बलराम जी, कृष्ण जी और सुभद्रा जी। कन्हैया अंदर जाने लगे, सुभद्रा ने रोका, अंदर मत जाना, अंदर कथा चल रही है, आप जाएंगे डिस्टर्ब हो जाएगी, ध्यान भटक जाएगा, यहीं रहो। तो कन्हैया, सुभद्रा और बलराम जी ने कान लगा के कथा सुननी शुरू कर दी। आवाज आ रही थी थोड़ी थोड़ी, तो सुनना शुरू कर दिया। और जो लीला भगवान ने जन्म से लेकर 11.5 साल तक की है, वो सारी कथा रोहिणी ने सुनाई। और जब छोड़कर भगवान मथुरा चले गए, उसके बाद जो हालत गोपियों की, ब्रजवासियों की, गायों की, बछड़ों की हुई, वो बात जब मां रोहिणी ने सुनाई तो बाहर खड़े कन्हैया, बलभद्र और सुभद्रा की आंखों से पानी इतना निकला, इतना प्रेम उस कथा में कि भगवान के हाथ पिघलने लगे, शरीर पिघलने लगा। कन्हैया की आंख पिघल गई, हाथ पिघल गए, पांव पिघल गए। और जब शरीर का अंग अंग पिघलने लगा, कान पिघलने लगे, आंख पिघलने लगी, हाथ पांव पिघलने लगे, शरीर पिघलने लगा, तब तक कथा पूरी हुई। और रोहिणी मां बाहर आई और देखा तो भगवान सुभद्रा और बलभद्र के, बलराम जी के हाथ पांव गायब थे, पिघल चुके थे, पानी बनकर पिघल चुके थे, बह चुके थे। अब तो रोने लगी मां रोहिणी, पत्नियां भगवान की, प्रभु कैसा शरीर हो गया आपका, कैसे इलाज होगा, क्या हो गया, क्या होगा? तब भगवान बोले, अब मैं इसी रूप में रहना चाहूंगा। और भगवान का वही रूप, भगवान ने कहा कि अब मैं कलयुग के भक्तों को इसी रूप में दर्शन दूंगा और मैं प्रेम की गंगा लोगों के लिए बहाऊंगा। मेरी गोपियां मेरे लिए कितना रोई, उसका उदाहरण बनकर मैं लोगों के समक्ष खड़ा रहूंगा। वही तीनों आज जगन्नाथ बनकर के जगन्नाथपुरी में बैठे हैं, जिनके हाथ, पांव, आंख और कान प्रेम के वशीभूत होकर पिघल गए थे। कहते हैं लोहा पिघलता है
सोना भी पिघलता है, ज्वालामुखी में पत्थर भी पिघलता है। प्रेम की वो चरम सीमा आ जाए तो ये शरीर भी पिघलता है, शरीर भी पिघलता है, ये शरीर भी पिघलता है। कब? बोले प्रेम की वो चरम सीमा यदि आ जाए, शरीर पिघल गया भगवान का। और आज उसी रूप में हमारे सामने जगन्नाथ जी। इसलिए भगवान के हाथ पांव आंख कान नहीं है, क्योंकि भगवान का सारा अंग अपनी ही कथा सुनने में पिघल गया था। मतलब भगवान की कथा इतनी रसमयी है कि कोई प्रेम से सुन ले तो वो ना रहे जो है पिघल करके पानी बनकर बह जाए। ये कथा। अब भगवान कि पुत्र आदियों को ना श्राप लग गया, आपस में लड़के मरने का। सांब पेट में कपड़ा बांध कर गया, संतों से कहा मेरे पेट में बेटा है या बेटी है, दुल्हन बन के गया। संतों ने कहा संतों की परीक्षा लेने आया है, जाओ तेरे वंश का नाश करने वाला मूसल होगा। श्राप लगा, मूसल निकला तो चूर्ण बना के समुद्र में फेंक दिया। ये बात भगवान से छिपाई गई और वही मूसल ही 56 करोड़ यदुवंशियों के मृत्यु का कारण बनेगा। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की चर्चा भागवत में है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। शिक्षा गुरु हजारों हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए। और याद रखना मेरी मां, बिना गुरु के कल्याण ना किसी का हुआ था, ना कभी हो सकेगा। एक होती है शिक्षा, एक होती है दीक्षा। लोग कहते हैं ना शिक्षा दीक्षा, स्कूल में जो मिलती है वो शिक्षा मिलती है, गुरु से जो मिलती है वो दीक्षा मिलती है। शिक्षा से बुद्धि शुद्ध होती है, जबकि दीक्षा से मन शुद्ध हो जाता है। शिक्षा बुद्धि को परिवर्तित करती है, जबकि दीक्षा मन को परिवर्तित करके ईश्वर के योग्य बना देती है। इसलिए शिक्षा तो जरूरी है। आजकल के बच्चे बिगड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इनके पास शिक्षा तो है पर दीक्षा नहीं है। इनकी बुद्धि तो अच्छी है, प्रखर है, पर मन अच्छा नहीं है। पर याद रखना, जब तक दीक्षा नहीं दिलाओगे, जब तक गुरु की शरण ग्रहण नहीं करोगे, तब तक गुरु के ज्ञान को हृदय में धारण नहीं करोगे, तब तक परमात्मा तक पहुंचना संभव नहीं है। क्योंकि विभीषण को भगवान मिले तो पहले हनुमान जैसा गुरु प्राप्त हुआ, ध्रुव जी को भगवान मिले तो पहले नारद जी जैसा गुरु प्राप्त हुआ। बिना गुरु के किसी भगवान मिले हो बताओ? इसलिए जीवन में गुरु क्या है? गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। जो अंधकार से आपको प्रकाश की ओर ले जाए उसी का नाम गुरु। भक्तों, अब भगवान पृथ्वी को गुरु दत्तात्रेय जी ने बनाया। पृथ्वी को गुरु बनाकर क्या सीखा? पृथ्वी सहनशील होती है। हमें भी क्या होना चाहिए? सहनशील होना चाहिए। वायु को गुरु बनाकर क्या सीखा? वायु सुगंध से गुजरती है, दुर्गंध से गुजरती है, पर सुगंध थोड़ी दूर तक साथ रहती है, फिर छूट जाती है। दुर्गंध से जाएगी तो दुर्गंध साथ में रहेगी। ना सुगंध को पास में रखती है, ना सुगंध को पास में रखती है हवा। ऐसे ही सुख मिले दुख मिले, कैसी भी हाल में रहो, अपने जीवन में ना ज्यादा सुख को लेकर चलो, ना सुख के आदि बनो। सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती। हर हाल में भगवान के बनकर रहना चाहिए। जल को गुरु बनाकर सीखा। जैसे जल अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, हमें भी अपनी शांति का, शीतलता का स्वभाव
नहीं छोड़ना।